हेलो जी, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो जी कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आज हो गई है 23 मार्च वार सोमवार और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठकर बाहर आ गई थी क्योंकि देखिए मेरा तो बाहर सुबह की जो शुरुआत है ना वो आंगन के साथ ही होती है। तो आज मुझे दिख गया ये प्यारा सा नज़ारा, तो सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। सुबह सुबह एक तो शांत वातावरण रहता है और पक्षियों का आना जाना बहुत ज़्यादा होती है। सुबह सुबह तो पक्षियों की चहचहाहट हमारे यहाँ तो देखिए बहुत ज़्यादा रहती है। और काम करने का भी अपना ही एक मज़ा होता है सुबह, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा रहता है। जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे फिर शोरगुल शुरू हो जाता है। तो मैंने सुबह उठकर भैंसों को सानी डाल दी थी, खोर पर बांध दिया था। उसके बाद फिर बारी आती है चूल्हा साफ करने की और झाड़ू लगाने की। बच्चे भी उठ गए हैं, बस ये है कि अभी इतना ज़्यादा जल्दी मैं उनको उठाती नहीं हूँ। पेपर ख़त्म हो गए हैं शांत का, तो जैसे एक दो पेपर बाकी है। बाकी रितिका की तो 5-10 दिन से जैसे छुट्टियाँ ही चल रही हैं और यही बच्चों के पास टाइम रहता है अपनी मन मर्जी के हिसाब से उठने बैठने का। क्योंकि देखिए स्कूल जाते हैं तब तो स्कूल की भी जल्दी रहती है और पढ़ाई का भी थोड़ा सा ज़्यादा बोझ रहता है आजकल बच्चों पर पहले के मुकाबले तो। और आज के टाइम में तो पढ़ाई के बगैर कुछ है भी नहीं। तो उस चक्कर में देखिए बच्चों का पूरा साल तो ऐसे ही निकल जाता है। तो पेपर ख़त्म होने के बाद ही थोड़ा सा टाइम मिलता है और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर हमारी रूटीन भी थोड़ी सी लेट ही चलती है, क्योंकि सुबह सबको जल्दी जल्दी जाना रहता है। तो एक हिसाब से उसी हमारा काम भी थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। अभी किसी की जाने की जल्दी नहीं रहती है तो देखिए काम तो थोड़ा सा धीरे धीरे फिर होता ही है। तो बस अभी मैंने पहले तो अपनी रसोई को अच्छे से साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया, फिर यहाँ से झाड़ू लगा दी है और उसके बाद फिर मेरा काम शुरू होता है आंगन में झाड़ू लगाने का। तो जी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ताज़ा दूध निकल गया था, तो बस बन गई है सबके लिए गर्मा गर्म चाय। वैसे आजकल हमारे घर में एक बार सुबह बासी दूध की चाय बनने लगी है, क्योंकि हमारी भैंस दूध थोड़ा सा लेट देती है। नहीं तो ज़्यादातर ये रहता था कि सुबह उठते ही सबसे पहले दूध निकालो, सब ताज़ा दूध की ही चाय पीते थे। लेकिन हम इंसानों का ये है ना कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। ताज़ा दूध रहता है जब तब तो किसी को बासी दूध की चाय अच्छी नहीं लगती। अभी नहीं मिलती है तो सुबह उठकर बासी दूध की भी पी लेते हैं। और एक तरह का ये नशा भी है, जब तक हम चाय नहीं पीते हैं ना तब तक ये लगा लीजिए कि दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और जो हम चाय के शौकीन हैं उनके दिन की शुरुआत तो देखिए चाय के बगैर अधूरी ही रहती है। जब तक चाय नहीं मिलती तब तक तो हमारी सुस्ती ही नहीं निकलती। और इसमें बासी दूध और ताज़ा दूध का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बासी दूध की चाय एक बार हम मजबूरी में पी लेते हैं, बाकी जब तक ताज़ा दूध निकल कर नहीं आता और चाय नहीं पी लेते ना तब तक ये रहता है कि आज तो एक कप चाय भी नहीं मिली है। तो जी बस अपना चाय का और थोड़ा बहुत जैसे दूध बिलोना, घी निकालना, वो काम निपटा कर फिर मैं और माँ आ गए हैं गोबर लगाने के लिए। ये 3-4 दिन का गोबर इकट्ठा हो रखा था और बस बिटोड़ा तो अभी हमारा जैसे पूरा नहीं हुआ था, लेकिन साथ के साथ हमने इस पर गोबर लगाने का काम भी शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में बोलते हैं कि बिटोड़ा खे कर तैयार कर लेते हैं। और देखिए मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ती है, पर यह है कि 12 महीने 6 महीने आराम से काम चल जाता है। ईंधन की फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। दूध गर्म करना हो गया, चाट बनानी हो गई, और देखिए जो गोश्त का ईंधन है उसके बगैर तो काम भी नहीं चलता है। ये सोचे कि भाई हम कुर्डी ही इकट्ठा कर लें, जैसे खाद बन जाएगी और गोश्ते वगैरह बनाए ही ना, क्योंकि चूल्हे पर अगर हमें खाना बनाना है या पशु रखने हैं ना तो फिर ये ईंधन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लकड़ियों में तो इतना ज़्यादा काम हो ही नहीं पाता है। और वैसे देखा जाए तो जितनी हमें गोश्ते बनाने में, बिटोड़ा लगाने में मेहनत करनी पड़ती है, वैसा ही हमारा साल भर का आराम हो जाता है। चाट बनानी हो गई, दूध गर्म करना हो गया, बस आराम गोश्ते लगाए और पूरे दिन का काम ख़त्म। ये नहीं है कि बार बार में जैसे चूल्हे पर बनाते हैं तो ईंधन लगाओ, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और गोश्ते घर पर रहते हैं ना तो आधे टाइम की बचत हो जाती है और बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल भी होती है। तो देखिए हमारा तो यही है हर साल का कि भाई गोश्ते इकट्ठे करो, बिटोड़ा बनाओ, ये सब हमारी रूटीन का एक हिस्सा ही लगा लीजिए। तो बस बिटोड़े पर गोबर लगाने का काम तो हमारा हो गया था। अभी तो फिलहाल जैसे आधे से भी आधा बनकर तैयार हुआ है। 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं, जैसे 15-20 दिन का गोबर तो लग ही जाता है बिटोड़ा तैयार करने में।
और आज मैंने ठाण वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि फिर थोड़ी सी धूप चढ़ जाती ना तो वो काम करना मुश्किल हो जाता। तो मैंने सोचा पहले अपना बाहर का काम निपटा लेते हैं। ये काम तो ये अभी मैं अकेले करती रहूँगी, और बिटोड़े पर गोबर लगाने का काम मुझे और माँ दोनों को करना था। तो अभी माँ नहाना धोना करेगी, तब तक मैंने ठाण वगैरह खोर सब साफ़ करके छोड़ दिए थे। और अभी मैं आ गई थी अंदर, तो मुझे ये बेड की चादर बदलनी थी, तो सोचा नहाने से पहले ये काम भी अपना कर ही देती हूँ। सर्दियों में तो जैसे ज़्यादातर गर्म चादर ही बेड पर बिछाते थे, हम तो सोते नहीं हैं। बच्चों का ये है कि वो वाली चादर ही इनको ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अभी वो तो मैंने धोकर उठा कर रख दी है, और ये जो पीली चादर है ये बेड पर लगा दी। एक चादर और निकाली थी, वो मैंने कल धोकर डाल दी थी। ऐसे करके बस अभी जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा, थोड़ा बहुत तो जैसे कपड़े उठाकर रखना निकालना वो सब तो शुरू हो ही गया है। और ये बंधवाई थी मैंने कल बिलंगनी। नीचे कपड़े सुखाए बगैर तो देखिए काम ही नहीं चलता है। वैसे तो देखिए सारे कपड़े जैसे ऊपर डालकर आते हैं, पर थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं तो ऊपर आने जाने में बहुत ज़्यादा आलकस आता है। और धूप भी आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मशीन में सुखाकर थोड़ी सी देर के लिए भी डालकर छोड़ देंगे ना तो कपड़े सूख जाएंगे। तो बस ये यहीं पर मैंने एक तार बंधवा लिया है। थोड़े बहुत कपड़े जैसे सुखाने होंगे ना तो यहीं पर डालकर उठाकर अंदर रख देंगे। वैसे तो ये बिल्कुल सामने हो गया है। और फिर नहा धोकर मैं सीधा आ गई हूँ रसोई में। पिट्ठी बनाने का और आटा वगैरह गूँथने का काम रितिका ने आज निपटा दिया है मेरा। और साथ में जैसे गाजर का रायता बना है वो काम भी इन दोनों बुआ भतीजी ने मिलकर कर दिया था। मुझे बस अभी सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने हैं, जो कि आज सुबह से ही तैयारी हो रखी थी। और मुझे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कम लग रहा था। अभी हमारे यहाँ खेत में काफ़ी अच्छा हरा धनिया तैयार हो गया है, थोड़ा सा लेट हुआ है, पर यह है कि अभी काफ़ी सारा हो गया है। और पराठों में हरी मिर्च हरा धनिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे तो देखिए हरा धनिया पराठों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मतलब पराठे तीखे ज़्यादा रहते हैं और पिट्ठी से एकदम भरे हुए अच्छे लगते हैं। पिट्ठी कम रहती है ना तब भी मुझे पराठे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। मेरा हमेशा से यही है कि एकदम जैसे पिट्ठी से भरे भरे पराठे बनाती हूँ। हाँ, बच्चों के लिए बनाने रहते हैं उसमें थोड़ी सी कम पिट्ठी भर लेते हैं, बाकी इतने ज़्यादा तीखे नहीं रहते हैं। और जैसा हमारा खान पान होता है ना बच्चों को भी फिर वैसी ही आदत हो जाती है। और इन दोनों बहन भाई को आलू के पराठे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो देखिए आलू के पराठे लगभग सभी को पसंद होते हैं, और साथ में दही और चटनी मिल जाए फिर तो कहने ही क्या। तो आज का तो अपना बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखा है हमने। कई दिन से सोच रही थी मैं भी पराठे बनाने की, पर कोई ना कोई सब्जी आ जाती थी और इस चक्कर में फिर पराठे रह जाते थे। और ऐसे हम कटोरी बनाकर जैसे पिट्ठी भरते हैं ना और बाद में पराठे को लॉक करते हैं तो हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। आलू के पराठों में सबसे ज़्यादा तो यही रहता है कि पराठे फटते बहुत ज़्यादा हैं। खाने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन किसी किसी के लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आज हमारी पिट्ठी थोड़ी सी जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आलू थोड़े से नरम ज़्यादा होते हैं, एकदम चिपचिपे से होते हैं। तो आज आलू कुछ ऐसे थे तो मैंने थोड़ा सा बस सूखा आटा लगा लिया और उसके बाद फिर इसको लॉक करके पराठा बेल लिया है। ये देखिए, चाहे धीमे हाथ से बेलें या जल्दी जल्दी, पराठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो ये तो हो गई है माँ की थाली तैयार। गाजर का रायता है और साथ में आलू के पराठे। चटनी वगैरह पराठों के साथ माँ नहीं लेती, वैसे बच्चे भी नहीं लेते हैं, पर फिर भी मैं बना लेती हूँ क्योंकि पराठों के साथ तो देखिए दही हो गई, दही और पराठे, और कुछ चाहिए ही नहीं रहता। पर यह है कि थोड़ा बहुत कुछ तीखा खाने का मन रहता है तो चटनी ले लेते हैं, नहीं होता तो सबका मन हो जाता है बना कर रख लेते हैं। तो फिर भी ये है कि भाई मन किया तो खा लिया, नहीं मन किया तो नहीं खाया। तो जी बस अपने जैसे खाना वाना बनाने के बाद फिर किचन समेटा और फिर खाना खाकर मैं बैठ गई थी ये कपड़े तय बनाने के लिए। खाना खाने के बाद आलकस बहुत ज़्यादा आता है, काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। एक बार तो इतनी सुस्ती आती है, मन करता है कि बस अभी लेट जाएं। तो ये कपड़े मैंने यहीं बेड पर ही फैला लिए थे सारे के सारे, क्योंकि फैला कर छोड़ देंगे ना फिर तो तय बनाकर रखने ही पड़ेंगे। और जैसे एक बार लेट जाते हैं ना फिर तो दिन ऐसे जाता है कि पकड़ में ही नहीं आता है। तो मेरा ये रहता है कि भाई जो भी अपने छोटे मोटे काम है ना वो दोपहर को ही निपटा लें। तो जी बस कपड़े तय बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत अपना जो शाम का काम था वो निपटा कर अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है नया चूल्हा बनाने की। और इस बार मैंने सोचा है कि गोल चूल्हा बनाएंगे। तो बस हमने ईंटें वगैरह लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं तवा रख कर देख रही थी क्योंकि तवा अच्छे से सेट होना चाहिए। तवा या कढ़ाई, आरे चूल्हे, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं तो जैसे कढ़ाई तवा ये सारी चीज़ें तो रख कर देखते ही हैं। पहले वाला तो मेरा चूल्हा चौरस था, इस बार मैंने सोचा कि गोल चूल्हा बनाकर देखते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जैसे सबके चौरस चूल्हे ही होते हैं। और चूल्हे की जो
जैसे सामने का हिस्सा है ना, लकड़ी वगैरह हम लगाते हैं उसको मुंह बोलते हैं, तो वो एक बिलात का होना ही चाहिए। तो बस मैं वही सब चेक कर रही थी। तो अभी काफ़ी टाइम लग गया हमें ये ईंटें वगैरह अच्छे से सेट करने में और ये गोलाई अच्छे से लगाने में, जचाने में ईंटें। और तब तक मैंने मिट्टी वगैरह भिगोकर सब तैयार कर ली थी। तो चौतरी तो हमने ऐसे ही बना ली है, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। उसके बाद फिर ये जो हमने गोल ईंटें रखी हैं ना, इनके नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा दी है ऐसे ही। और फिर मैंने ले ली है ये हम जो तूड़ी छान कर रनी निकालते हैं, भूसा बोलते हैं, कहीं कहीं हमारे यहाँ तूड़ी बोलते हैं। तो तूड़ी को छान कर जो छानस निकलती है ना, उसको रनी बोल देते हैं। तो बस वही मिट्टी में मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बारीक होती है। तो इसको हम मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं तो एक तो हमारा चूल्हा मजबूत बनता है, दूसरा इतनी जल्दी से फूटता नहीं है और ये मिट्टी में आसानी से मिक्स भी हो जाती है। तूड़ी थोड़ी सी मोटी ज़्यादा होती है। और बस अभी जहाँ पर हमने ईंटें जचाई थी वहीं पर बड़े अच्छे से मिट्टी लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ईंटें थोड़ी सी भी हिल डुल जाती हैं तो फिर हमारा चूल्हा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो एक बार मिट्टी लगाते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और इनके बगैर तो मेरा कोई काम पूरा होता ही नहीं है। हाँ, बस ये है कि दोनों मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं तो कटपट तो बीच में हो ही जाती है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर किया नहीं कि फिर हमारी वही नोक झोंक शुरू हो जाती है। पर चलो कोई नहीं, लड़ते झगड़ते हमारा चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही चूल्हा बना है। तो बस आज तो मैंने जैसे काली मिट्टी लेते हैं चूल्हे वगैरह बनाने के लिए, तो उससे ही चूल्हा बनाया। बाकी इसके ऊपर एक बार गोबर मिट्टी से लिपाई करेंगे, उसके बाद फिर पीली मिट्टी लगाएंगे। तो जी चलिए अभी बना लेते हैं खाना वाना। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया चूल्हा बनाने में। वैसे तो इस पर जैसे पाती या तार वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी ये है कि ये सरिया लेकर आए थे तो ये लगा कर देख रहे थे हम, पर ये इतने अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। तो इस पर हमें जो जैसे चिमटा रहता है वैसी पाती आती है वो लगानी पड़ेगी, जो कि फ़िलहाल घर पर थी नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी इस पर एक दो बार और मिट्टी तो लगानी ही है, तो तब लगा लेंगे। खाना पीना अभी हमारा हो गया है और यहाँ पर शुरू हो गया है इन दोनों बहन भाई का चूल्हे का निरीक्षण। थोड़ा सा गीला था तब तो मैंने इन्हें हाथ ही नहीं लगाने दिया था। पर यह है कि हर सदस्य के निरीक्षण के बगैर घर का कोई भी काम हो अधूरा रहता, वो चाहे बच्चे हो या बड़े। तो खाना वाना खाकर माँ रितिका की बुआ जी वो सब तो चले गए हैं अंदर, और मैं और बच्चे मिलकर समेटेंगे यहाँ से ये सारा सामान। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबको चूल्हा कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।